नमस्कार मित्रों। चक्रव्यूह में आज हमने रखा है कनाडा और भारत के रिश्तों का। ट्रूडो की लूडो पॉलिटिक्स पर आज चर्चा करेंगे। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है या वोट बैंक की राजनीति है या अमेरिका का कोई साजिश है, आज इस पर चर्चा होगी। क्योंकि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं। क्या है नया विवाद? विवाद वैसे पुराना है, लेकिन कुछ नए अपडेट्स आए हैं। आप जानते हैं कि खालिस्तानी जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में, भारत और कनाडा के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था उस घटना के बाद। और निज्जर हत्याकांड की जांच कनाडा सरकार कर रही थी और शुरू से ही वो भारत पर आरोप लगा रही है। उसने अभी हाल में यह कहा कि जो भारतीय उच्चायुक्त हैं, जो उच्चायोग के कुछ जो एम्बेसी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी भी जांच हम करने जा रहे हैं। कनाडा के रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के जो कमिश्नर हैं माइकल डुहेम साहब, वो भारत पर लगाए गए इन आरोपों के बाद जो है भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कई डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। माइकल डुहेम तो एक मोहरा है, ट्रूडो साहब का खेल है और ट्रूडो साहब भी एक मोहरा है। मैं समझता हूं इस कठपुतली की डोर किसी और हाथ में है। बहरहाल संजय वर्मा जो वहां के डिप्लोमेट्स थे, हाई कमिश्नर थे, उनको भारत सरकार ने वापस बुला लिया है और साथ में कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को लात मार के बाहर कर दिया है। जाइए आप, यहां आपकी जरूरत नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भारत के 6 एजेंट के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और भारत सरकार सहयोग करने से इनकार कर रही है। वो एजेंटों में हमारे डिप्लोमेट्स को भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना होगा उठाएगी, पीछे नहीं हटेगी। भारत कनाडा के बीच ये जो तनातनी है, इसको लेकर के कनाडा की मीडिया में भी बहुत चर्चा है। भारत की मीडिया में तो है ही, कनाडा की मीडिया में बहुत चर्चा है। वहां के जो अखबार हैं, उनके जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, चैनल्स हैं, दोनों देशों के बीच की इन खबरों से भरा पड़ा है। आजकल यही चल रहा है वहां भी, और ये माना जा रहा है कि दोनों ही देश अपने रिश्ते सुधारने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। कनाडा के एक अखबार नेशनल पोस्ट ने दोनों देशों के बीच इसे डिप्लोमेटिक वार कहा है। अखबार ने लिखा है कि कनाडा भारत के साथ एक डिप्लोमेटिक वार चल रहा है, कूटनीतिक युद्ध चल रहा है। अब भारत सरकार ने क्या किया है, इसको भी देखना चाहिए। भारत सरकार ने इस बयान पर ट्रूडो साहब के तेजी से पलटवार किया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा से एक नोट्स मिला है और उसमें कहा गया है कि ओटावा में उसके जो हाई कमिश्नर संजय वर्मा है और अन्य जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, वो पिछले साल जो घटना हुई थी, अलगाववादी जो खालिस्तानी निज्जर की हत्या की जांच चल रही थी, उसमें इन्हें संलिप्त बताया गया है। भारत सरकार ने कहा बड़े बेतुके बयान है और खारिज कर दिया है। कहा ट्रूडो को कुछ भी बोलना होता है बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह भी कहा भारत सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, कि ये ट्रूडो साहब का ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो वहां के सिख समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में खड़ा कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा राजनीति पर केंद्रित मामला है। और भारत सरकार ने ट्रूडो
सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाया है, कहा है कि ये जो ट्रूडो सरकार है ये हिंसक अतिवादियों और आतंकवादियों को पनाह दे रही, जो भगोड़े हैं हमारे देश के, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, ये उनको संरक्षण दे रहे हैं। और ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ताकि कनाडा में हमारे जो इंडियंस रह रहे हैं उनको भी डरा के रखा जाए। यानी हमारे इंडियंस पर भी प्रेशर क्रिएट करने के लिए इन आतंकवादियों का उपयोग कनाडा वहां करता रहा है। सरकार ने कहा है कि ये जो अतिवादी आतंकवादी गतिविधियां हैं, इनको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी किसी रूप में है, उनको आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अब एक कनाडाई अखबार ने खुद ही जूडो साहब की पोलपट्टी खोल दी है और अखबार ने जूडो पर निशाना साधते हुए कहा है कि जूडो अपने भाषणों में कहते हैं कि सिख वैल्यूज कनाडाई वैल्यूज है। यानी कनाडा के आम लोगों की जो मूल निवासी है और नागरिक है उनसे तुलना करते हैं सिख, केवल सिख समाज की, और किसी की तुलना। बहुत सारे इंडियंस एनआरआईज हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, जॉब करते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। केवल कनाडाई मूल के लोगों से तुलना करते हैं सिखों की, उनकी वैल्यूज की। और अखबार कहता है कि ये कनाडा में रह रहे जो संदिग्ध खालिस्तानी चरमपंथी हैं, इन पर कार्रवाई करने में जूडो सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जूडो सरकार ने उग्रवाद को यहां पूरी तरह से पनपने दिया और यहां तक कि खालिस्तानी परेड हुआ था, उन्होंने 2023 का जिक्र किया है कि टोरंटो की सड़कों पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया। अमेरिका तक ये फैला हुआ है ट्रूडो साहब का और अमेरिका का जो मिली भगत है। सच तो ये है कि ट्रूडो साहब अपनों के ही दिल से निकल चुके हैं, अपने लोग ही उनको निगलेक्ट कर चुके हैं। और जस्टिस ट्रूडो किस तरह से कभी उनके देश में उनकी जो रैंकिंग थी वो 63% थी, वो गिर करके 28% पर आ गई है। सितंबर में ट्रूडो साहब के खिलाफ एक विश्वास प्रस्ताव भी आया था। हालांकि इस प्रस्ताव में ट्रूडो साहब जीत गए थे, उनकी सरकार बच गई थी। लेकिन एक पोल ट्रैकर के अनुसार कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ये जो अपने कार्यकाल के 9वें वर्ष में है, इनकी स्वीकार्यता लगातार घट रही है। 63% से 28% पे आना इस बात का सबूत है कि ये पलट के दूसरी बार सत्ता में आने वाले नहीं है। एक बात और है कि ट्रूडो साहब इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं और उन्होंने अपने इन आरोपों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया, उनको भी टेलीफोन करके बताया और अपने आरोप को दोहराते हुए भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले लाओस में गए थे आसियान समिट में, प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ा गर्मजोशी के साथ मुलाकात किए, लेकिन 72 घंटे भी नहीं हुआ था और कनाडा लौटते ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उन्होंने आरोप लगा दिया भारत पर। ये जो वोट बैंक की राजनीति की पैतरेबाजी भारत में दिखाई देती है, वो कनाडा में भी यही हो रहा है, क्योंकि भारत के लोग वहां भी पहुंच गए हैं ना, तो वोट की बैंक की राजनीति होगी। और कनाडा ने भारत के खिलाफ कई देशों को लामबंद करने की साजिश शुरू कर दी है। ये कौन है जो कनाडा के साथ खड़े हैं? हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जो ये मामला आया है, इसमें 5 आइज कंट्रीज का नाम आ रहा है। वो 5 देश कौन है? 5 आइज कंट्रीज कौन है जिनकी नजर भारत पर है? कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी जोली ने, ये जो वहां की नागरिक सुरक्षा मंत्री एक हैं डोमिन, इन सब लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, ये सब जो है कनाडा के साथ मिले हुए, और ये वही कंपनी है जिनको अमेरिका अपने तरीके से चलाता रहा है।
यानी ये पूरी साजिश कहां से है ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब वो भारत पर प्रतिबंध लागू करने की भी बात कर रहे हैं, अमेरिका को इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को तैयार, ये सब खेल वहीं से चल रहा है। एक और मोड़ आया है इस प्रकरण में, नई बात आई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी मामला, ये भी एक मामला एंट्री हो गया है यहाँ पर। कनाडा का प्रशासन कह रहा है, वहां की सरकार कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी यहाँ हमारे कनाडा में सक्रिय है और वो भारतीय डिप्लोमेट के साथ मिलकर के खेल कर रही, यहाँ पर काम कर रही। कनाडा में जो हत्या, जबरन वसूली, फिरौती, ये सब काम यहाँ चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ धन्यवाद देना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे लोगों को कि कम से कम ट्रूडो को लूडो बनाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। उनको शर्म तो आती नहीं है कि हमारे डिप्लोमेट्स एक गैंगस्टर के साथ मिलकर के काम करेंगे। कनाडा की हैसियत ही क्या है भारत के सामने खड़े होने की, या भारत को अगर कनाडा को सबक सिखाना होगा तो बहुत रास्ते हैं, ये रास्ते पे क्यों जाएगा भारत की? कभी ये ऐसी कभी कार्यशैली ही नहीं रही है कि वो इस तरह की चीजें इतने नीचे स्तर पे गिर करके काम करे। निश्चित रूप से इसके पीछे अमेरिका की साजिश है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता इस मामले में वो कह रहे हैं कि कनाडा की ओर से जो हत्या की साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं और भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो एडवाइस दे रहे हैं भारत सरकार को। कुछ समय पहले अमेरिका ने भी एक खालिस्तानी समर्थक के बारे में बड़ा उछल कूद किया था। आप जानते हैं गुरपत सिंह पन्नू को संरक्षण अमेरिका ने दिया हुआ है, आजकल अमेरिका में बैठा हुआ है और उस पर हत्या की, उस पर कुछ हमला हुआ था, उसके लिए उसने भारत पर जिम्मेवार ठहराया था और हालांकि भारत ने बड़ा माकूल जवाब दिया था और उनको मौका नहीं दिया है सब ज्यादा कुछ करने का। लेकिन अमेरिका अगर आतंकवादियों को शरण देगा, दुनिया में खूब घूम घूम कर कहेगा कि आतंकवादियों को कहीं जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, अपने देश पर हमला होगा तो वो पाकिस्तान से उठा ले जाएगा, वो अफगानिस्तान को बर्बाद कर देगा, इराक को बर्बाद कर देगा, दुनिया के किसी भी देश, सिस्टम, सरकार सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन दूसरे देश के आतंकवादियों को शरण देने के लिए वो तैयार रहेगा। ये है अमेरिका की चाल। थोड़ा विश्लेषण करते हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के मुख्य संरक्षक कनाडा, अमेरिका जैसे लोग बन गए, ब्रिटेन है, पाकिस्तान है, ये सब आतंकवादियों का संरक्षक देश बन गए। पहले नहीं था, पाकिस्तानी इसमें शामिल था, फिर ईरान आया, अब ये अमेरिका और ब्रिटेन में आप देखें कि कितने मोस्ट वांटेड यहाँ पर आपको रह रहे हैं। पन्नू निज्जर गैंग का पूरी तरह संरक्षण, भारत विरोधी अभियान जो चला रहे हैं उनका पूरा संरक्षण इन देशों के माध्यम से हो रहा है। चाहे किसान आंदोलन का मामला रहा हो, लाल किले पर जो सिखों का ध्वज फहराया गया था उसमें भी बड़ा इनाम घोषित किया था, इन्हीं पन्नू जैसे लोगों ने भड़काया था। अमृतलाल सिंह का जो भी चुनाव जीत के आया है, जो आतंकवादी जेल में रहकर चुनाव जीता है, ये सब मामला हो, ये पन्नू गैंग भारत विरोधी कार्य में सक्रिय है, तो इसलिए सक्रिय है, इसलिए इन सब चीजों कर पा रही क्योंकि उनके पीछे कनाडा है, उनके पीछे पाकिस्तान है, उनके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र भी कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं, इनका सहयोग दिखाई देता है। और ट्रूडो की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उनके अपने लोगों में गिर रही है। अमेरिका लगातार भारत पर अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। मनमोहन सरकार और पिछली सरकारों में जिस तरह से उसने मनमानी किया है, चाहता है वर्तमान सरकार में उस तरह कर नहीं पा रहा है, वो चाहता है उस प्रकार से चीजें होती रहे, तो छटपटाहट लाजमी है। अब प्रधानमंत्री मोदी भारत और भारत के जो बढ़ते कद है, अमेरिका उससे परेशान है। रूस के साथ भारत के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, ये भी परेशानी का कारण है। यूक्रेन वार में आपने देखा रूस के पास ढेर सारे प्रतिबंध नेटो देशों ने, अमेरिका ने, सबने लगाया था, उसके बावजूद भारत ने अपने स्वतंत्र व्यापार नीति को जारी रखा। अमेरिका बहुत नाराज है, तमाम यूरोपीय देश इससे नाराज रहे। शस्त्र व्यापार जो अमेरिका का, उसको भी भारत ने पिछले कई वर्षों से जो है साइडलाइन कर दिया, वो दूसरे देशों से खरीद लेता है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर के भी भारत की एक मजबूत दावेदारी है। अब
कोई नेता बनेगा, अमेरिका कैसे उसको पसंद आएगा? आत्मनिर्भर भारत की योजना के कारण उसकी तमाम दुकानदारी बंद होती जा रही है। एस जयशंकर हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, जिस तरह से ये लोग आंखों में आंखें डाल करके निडरता के साथ पेश आते हैं, निश्चित रूप से अमेरिका के लिए ये सब असहनीय चीजें हो जाती हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो अमेरिका की नाराजगी और उसके चिढ़ने का माध्यम बने हुए हैं। क्योंकि वह डिप्लोमेसी का बादशाह अपने आप को स्वयं को मानता है, इसलिए कभी वो भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी के माध्यम से इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को जो है मोदी के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करता है, कभी भारत के पड़ोसी देशों को तोड़ने की कोशिश करता है, भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश करता है। जो बांग्लादेश में हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और कनाडा और ट्रूडो जैसे पालतू लोगों को जो उसने पाल रखा है, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश भारत के विरोध में करता है। हालांकि भारत की वर्तमान सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है। मोदी सरकार ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को जिस तरह से लात मार के बाहर कर दिया, उसको एक कड़ा संदेश दे दिया है। अगर ट्रूडो साहब नहीं सुधरे तो उनका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। पूरी तरह से भारत अपने संबंध तोड़ लेगा, खत्म कर देगा, उनको अकेला नेपथ्य में डाल देगा, उनको अकेला छोड़ देगा। और भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता रहा है, उसको कंटिन्यू रखेगा। पन्नू जैसे लोगों को भारत में 2 गज जमीन भी मुहैया नहीं होगी। ये भारत सरकार है, बदली हुई सरकार है। और अमेरिका की दादागिरी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की साजिश कर ले। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सुझाव भी देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।